अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स फीड। अच्छे गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 10 मई टू 15 मई 2026। सो ये अभी मेरे पास जो है ना डेली टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव लगाने के बाद गोल्ड स्लोली अपनी अपसाइड पर रिकवरी की थी, बट अगेन ये ओवरऑल जो है ना इंटरनल एक रेंज में ये मूव कर रहा है। वो अगर हम ये इस बेरिश इम्पल्सिव मूव के अकॉर्डिंग देखते हैं ना। सो एनीवेज इस वीक की अगर बात की जाती है तो गोल्ड ओवरऑल एक बुलिश मोमेंटम में ही कंटिन्यू करता रहा है, उसने अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू किया। सो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम जस्ट जोन्स को मार्क कर लेंगे, फिर उनकी जो ना बाकी डिटेल में जाकर रीजंस वगैरह फोरेज के चार्ट पे देखेंगे कि कौन सा एरिया ब्रेक होगा तो किस एरिया तक गोल्ड अप्रोच कर सकता है, कहाँ से हमने गोल्ड को बाई साइड पे देखना है, कहाँ से सेल साइड पे। अच्छा, यहाँ पे अभी देखा जाता है तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया या एक रिजेक्शन जोन है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जिसको एक दफ़ा गोल्ड ने प्ले कर दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड टाइम भी अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से जो है ना रिजेक्शन लेके गोल्ड डाउन साइड पे अगेन मूव कर सकता है। वैल्यूज़ की बात की जाती है हमारे पास 47 टू 4770 के अराउंड ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा, ये है हमारे पास ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया हो गया। अच्छा, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए या सप्लाई जोन की बात की जाए जहाँ से गोल्ड रिजेक्ट होकर, अच्छा ये वाला एरिया जो है इसको गोल्ड ने मल्टीपल टाइम जो है ना रिजेक्शन लेके ऑलमोस्ट 3 टाइम इस एरिया को प्ले किया हुआ है। सो अगेन पे अगर गोल्ड आपको इस एरिया पे देखने को मिलता है तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेरी साइन देखने के बाद गोल्ड को सेल साइड पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट अब इसकी एक्यूरेसी उस तरह डाउन हो गई है क्योंकि गोल्ड ने इस लेवल को मैनी टाइम्स से ना प्ले कर दिया। सो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड पे मूव कर जाए। सो इस एरिया पे आपने स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन फाइंड करनी है। उससे अपसाइड पे फिर ये वाला गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 4994 टू 5018 के, यहाँ तक गोल्ड अप्रोच कर सकता है। एनीवेज ये हो गया हमारे पास सप्लाई एरियाज। अगर डिमांड एरियाज की बात की जाए तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन उसको हम फोरेज के चार्ट पे जाके डिटेल से देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो है ना मेन नेकलाइन रीजन कह लेंगे वो ये बनती है, लेकिन इसको मैं फोरेज के चार्ट पे डिटेल से दिखाऊंगी, वहाँ पे आपको ईजी समझ आएगी, यहाँ पे क्लियरली आपको समझ नहीं आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद मेन जो है ना डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एक डिमांड एरिया ना वो हमारे पास है ये वाला 4499 टू 4521। और इसे डाउन साइड पे अगर देखा जाता है कि लेट सपोज कि अगर गोल्ड ज़्यादा ही कोई अपनी बेरिश मूव कंटिन्यू करता है ड्यू टू एनी फंडामेंटल इफेक्ट या ओवरऑल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, तो फिर ये हमारे पास एक एरिया रहेगा जहाँ से हम गोल्ड को अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4380 के अराउंड। अच्छा, ये हमने जोन मार्क कर लिया क्योंकि मोबाइल व्यू पे फोरिश पे चार्ट पे जाकर प्रीवियस डाटा को एनालाइज करना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए हमने हाई टाइम फ्रेम पे रहते हुए जोन्स को मार्क कर लिया है। अब मूव करते हैं फोरिश के चार्ट पे। अच्छा, फोरिश के चार्ट पे ना, ये फोरिश का चार्ट ओपन है, ये चेक करें, ये जो जोन्स ये डेली वाले मार्क है। अब यहाँ पे आपको ना, अच्छा ये आपको लो नज़र आ रहा होगा, एक ये लो नज़र आ रहा होगा। मैं डब्ल्यू पैटर्न बोल रही हूँ तो आप कहेंगे कि लो तो इक्वल नहीं है, तो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि अब एग्जैक्ट वो आपके पास डब्ल्यू उस तरह नहीं बन रहे होते। आपने बस एक प्रॉपर अगर एक जोन में आपकी वो वीक वगैरह लग रही है तो वो उसमें उसको आप जो है ना काउंट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ओवरऑल एक डब्ल्यू पैटर्न है, यानी कि बुलिश पैटर्न है, जिसको पहले यहाँ पे इस एरिया को गोल्ड ने एज अ रेजिस्टेंस या एज अ रिजेक्शन यूज़ किया, यहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन साइड पे आया, अगेन अपनी बुलिश मूव को कंटिन्यू किया और इस लेवल को ब्रेक किया। सो अब जो है ना ये वाला लेवल, ये जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। इस डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन रीजन भी है ओवरऑल, और यहाँ पे आपको एफईजी भी शो हो रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास तीन जो चीज़ें ना वापस में अलाइन करी हैं। सो ये एक बेस्ट एरिया हो सकता है गोल्ड को बाई करने के लिए। और अगर आपको फिप को भी प्लॉट करेंगे ना, मैं मोस्टली फिप को यूज़ नहीं करती, बट यहाँ से लेके यहाँ तक इस इम्पल्सिव मूव पे अगर आप फिप को प्लॉट करेंगे तो ये वाला जो है ना ये गोल्डन जोन आता है, जो 50 टू 61.8 वाला लेवल होता है ना, तो ये फिप का गोल्डन जोन है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप जो है ना वो वाली चीज़ भी एक साथ अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, एनीवेज ये हमारे पास हो गया डब्ल्यू पैटर्न। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अच्छा, अभी गोल्ड जहाँ पे स्टे किया हुआ है ना, अब यहाँ पे ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रॉपर अगर अपसाइड पे ब्रेक करती है तो गोल्ड ईजिली जो है ना अपने इस एरिया तक अप्रोच कर सकता है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये जो जोन है। ठीक है, लेकिन ये वाला लेवल अगर जस्ट वीक्स लगती है और क्लोजिंग अगेन इस जोन से बिलो हो जाती है तो फिर गोल्ड को हम इस एरिया पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला फिर जो लेवल है यहाँ से गोल्ड अच्छी बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, बट लेट्स सपोज कि अगर गोल्ड इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता या एक दफ़ा यहाँ से अच्छी मूव देने के बाद अगेन इस एरिया को अप्रोच करके ब्रेक कर देता है, तो एक इंटरनल हमारे पास डिमांड भी है जिसको प्ले किया जा सकता है, यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी कैप्चर की जा सकती है। वो एक हमारे पास ये वाला एरिया है 4553 टू 4566। ठीक है, और अच्छा इन एरियाज़ को थोड़ा सा हम रिफाइन करते हैं ना फोरेज के चार्ट पे, क्योंकि वो हमने डेली के अकॉर्डिंग मार्क किए थे, तो लेवल्स जो ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ओवरऑल प्राइस रेंज कह लें। अच्छा, इसमें मैंने विक्स को एक्सक्लूड किया, जस्ट बॉडी को इंक्लूड किया, तो ये हमारे पास ओवरऑल एक एरिया बन जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू साथ ब्लू बार्स में शो हो रही हैं, और ये वाला जो एरिया है इसको अगर आप शॉर्ट, बल्कि ये हमारे पास ओवरऑल इतना ही रहेगा। हाँ, इसको ये किया जा सकता है, ये वाला इतना 58 तक। ठीक है, और नेक्स्ट फिर एक ये वाला एरिया है जिसको गोल्ड ने मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट दी हुई है, सो इसको भी हम ओवरऑल शॉर्ट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास नेक्स्ट एरिया होगा।
अच्छा, इसमें अब आपके पास अपसाइड के भी टारगेट्स मैंने बता दिए, डाउन साइड के भी टारगेट्स बता दिए। अब जिस जोन पे गोल्ड आपको देखने को मिले, लाइक अगर ये डिमांड पे देखने को मिलता है तो यहाँ पे कोई बुलिश साइन देखने के बाद अपसाइड की ट्रेड प्लान की जा सकती है। अगर कोई सप्लाई एरिया पे आपको देखने को मिलता है तो स्ट्रॉन्ग बेरी साइन देखने के बाद सेल साइड की ट्रेड प्लान की जा सकती है। सो ये था हमारे पास गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैंने जो ऑन रिस्क, और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।